वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न और कितनी तारीख की हम बात कर रहे हैं। तो 21 तारीख 21 नवंबर 2022 की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर, क्या 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आपका किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ पर, हरियाणा में। हरियाणा में इस उत्सव का आपका आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण बनता है। कितने दिन तक चलेगा ये, तो ये चलेगा आपका 18 दिन तक। 18 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी द्रौपदी कौन, द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और हरियाणा के कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इन्होंने इस कार्यक्रम का क्या किया, उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें जो हमारा गीत महोत्सव है, इसका जो गीता महोत्सव कौन सा, गीता महोत्सव की हम बात करें किसकी, स्टार्ट आपसे कब से हुआ है, तो ये हुआ है 1989। कब से हुआ, 1989 में आपका स्टार्ट हुआ है। 1989 से आपका स्टार्ट हुआ है। कौन सा, गीत महोत्सव। महत्वपूर्ण आपका बनता है। और जो कुरुक्षेत्र में तो आपको मनाया जा रहा है हरियाणा में, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो ब्रह्म सरोवर। कहाँ, ब्रह्म सरोवर में आपका मनाया जा रहा है। हरियाणा का भी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के अंतर्गत भी आपका क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है आपका ब्रह्म सरोवर। वहाँ पर ये मनाया जा रहा है। तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। कुछ हरियाणा से जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे हरियाणा में ही आपका विश्व का सबसे बड़ा, मतलब हड़प्पा संग्रहालय हम कह सकते हैं। कौन सा, हड़प्पा संग्रहालय। ये कहाँ का संग्रहालय है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय निकल कर आता है। ये कहाँ है, राखीगढ़ी। कहाँ पर, राखीगढ़ी। और ये कहाँ आता है, राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में आपका निकल कर आता है। फिर आता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। क्या, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। इसका नया नाम बदल मतलब हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़, तो इसका नया नाम क्या रख दिया उन्होंने, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्या रख दिया, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट उन्होंने इसका नाम रख दिया है। और अगर हम बात करें, एक योजना निकल कर आती जिसका नाम क्या है, चिराग। क्या, चिराग ई आधी। क्या है योजना का नाम, चिराग ई आधी गम योजना। चिराग आधिगम योजना। तो ये भी कहाँ की है, तो ये भी निकल कर आती है हरियाणा की। और अगर हम बात करें जैसे आपका खेलो इंडिया। क्या, खेलो इंडिया किसकी बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें, इसका जो चौथा संस्करण है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका पंचकुला हरियाणा। कहाँ पर हुआ था, पंचकुला हरियाणा में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके अलावा हम बात करते हैं तराइन का पहला युद्ध। क्या, तराइन का पहला युद्ध की हम बात करते हैं, तो कब, 1991 में। कहाँ पर हुआ था, ये भी पानीपत हरियाणा। कहाँ पर, पानीपत हरियाणा हुआ था। और कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और फिर हम बात करते हैं पानीपत ये हमारा हुआ है। अच्छा, एक योजना आती है निकल कर, एक योजना भी आती है निकल कर, उस योजना का नाम नहीं, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22
जनवरी सन 2015, ये भी क्या निकल कर आती है, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से आपका सम्मानित किया गया है। तो वो निकल कर आते हैं, किन्हें सम्मानित किया गया है, अमर सिंह को हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित आपका किया गया है। तो अमर सिंह के लिए इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। इन्हें किस फील्ड में दिया गया है, ये हैं स्वयं सेवक। क्या हैं, स्वयं सेवक। कौन, स्वयं सेवक हैं, इनके लिए दिया गया। इन्होंने क्या किया था, महामारी, सूखा, जंगल आग, बाढ़ जैसे आदि में लोगों क्या की थी, सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे अभी महामारी आई, महामारी पीड़ित हैं, सूखा पीड़ित हैं और बाढ़ पीड़ित हैं, और जंगल में जब आग लग गई थी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, तो इनमें इन्होंने क्या की थी, हेल्प की थी, लोगों की सहायता की थी, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन, आपके अमर सिंह के लिए, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें किया गया ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका ये बन जाता है। हम कुछ और आपके जो महत्वपूर्ण है, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। आप देखिएगा, जैसे हमने देखा, क्या देखा, ग्रेट विक्टोरियन, क्या, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, क्या, मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो ये कहाँ निकल कर आता है, ये आ जाता ऑस्ट्रेलिया में। और कालगुरली, सोने की खान है आपकी, कौन सी, अपन कुछ दिन पहले जब हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समय हमने ये पढ़ा था कि कालगुरली और कुलगरली, ये आपकी किसकी खान है, गोल्ड की खान, किसकी, गोल्ड की खान है। ये भी कहाँ निकल कर आती हैं, तो ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही निकल कर आती हैं। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। और कर्नाटक में कौन सी आती है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है, कोलार खान, कौन सी, कोलार, सोने की खान, ये कहाँ निकल कर आती है, तो ये भारत का, दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, ये वहाँ पर निकल कर आती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या, घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे कहा जाता है महान प्रवाल भित्ति, क्या नाम से जाना जाता है, महान प्रवाल भित्ति के नाम जिसे जाना जाता है, ये भी कहाँ पर पड़ती है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही निकल कर आपकी आती है। ये भी कैसा बनता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। और अगर हम देखते हैं कॉमनवेल्थ, कौन सा, कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ कब का आपका होगा, 2026 का, तो ये भी कहाँ होना, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में ही आपका संपन्न होना है। और अगर हम चर्चा करते हैं, कुछ और आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित तथ्य आ जाते हैं, जैसे कुछ जो अभ्यास हैं, ये भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, जैसे काकाडू अभ्यास, काकाडू अभ्यास, ये किसके साथ करते हैं, तो ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करते हैं। एक और अगर हम देखें, कौन सा, पिंच ब्लैक, कौन सा, पिंच ब्लैक अभ्यास, ये भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करते हैं। और अगर हम देखें मालाबार एक्सरसाइज, कौन सी, मालाबार, तो ये हम USA प्लस इंडिया प्लस जापान और कौन आ जाता है, प्लस होके आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कहाँ पर, आपका इंडोनेशिया में G20
का शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका किया जा रहा है। अगर G20 की हम चर्चा करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में। मेंबर कंट्री की हम बात करते हैं तो आपकी मेंबर कंट्री इसमें कितने आ जाते हैं? 19 देश आते हैं, प्लस एक क्या आ जाता है आपका? यूरोपियन यूनियन। कौन आ जाता है? यूरोपियन यूनियन। तो इस प्रकार हमारे कितने हो जाते हैं ग्रुप? 20 ग्रुप हमारे हो जाते हैं यूरोपियन यूनियन। और जो यूरोपियन यूनियन आता है इसमें खुद अपने आप में कितने देश निकल कर आ जाते हैं? 27 देश निकल कर आते हैं। इसमें पहले हुआ करते थे 28 देश, बट अब कितने हो गए? 27 देश। कौन अलग हुआ? ब्रिटेन अलग हुआ। जिस अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ निकल कर आता है? ब्रुसेल्स। कहाँ आता है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स आपके यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर निकल कर आ जाता है। और हम बात करते हैं आगे, ये हमने देख लिया आपका इस इंडोनेशिया में आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है। कुछ और जैसे हमारे जो सम्मेलन है वो कहाँ कहाँ आपके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे G7, कौन सा? G7 कब का? 2022 का। ये अभी परीक्षा में पूछ लिया है। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? जर्मनी में। इसके बाद SCO 2022 की हम चर्चा करते हैं तो ये आपका संघीय सहयोग संगठन है। ये कहाँ हो रहा है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ हो रहा है? उज्बेकिस्तान में। और 2023 की अगर हम बात करें तो ये 2023 का इंडिया में ऑर्गेनाइज आपका होगा। ये भी हमने देखा हुआ था कुछ दिन पहले। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं क्वाड कंट्री। कौन सी? क्वाड कंट्री 2022 की जो आपकी मीटिंग है वो कहाँ पर की गई? आपकी टोक्यो में। कहाँ पर की गई? टोक्यो जापान में आपकी ये संपन्न की गई थी। इसके अलावा हम अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा हुआ था बिम्सटेक। किसकी बात की थी हमने? बिम्सटेक सन 2022 की हमने बात की थी। तो इसका जो 2022 की इसके जो बैठक है वो कहाँ पर हो रही है? तो वो शायद कोलंबो में हो रही है। नहीं 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 नहीं, कोलंबो इसका हेडक्वार्टर है। तिमोर। कहाँ पर? तिमोर लिस्ते। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? तिमोर लिस्ते में ये आपकी संपन्न हो रही है। तो आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक मैं आपको मोटिवेशन कोट बताऊंगा। तो हम अगले प्रश्न पर चलने वाले हैं। कौन सा प्रश्न होगा हमारा? हाँ, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता की विजेता किसे घोषित किया गया है? तो वो निकल कर आते हैं श्लोक मुखर्जी। कौन है? श्लोक मुखर्जी आपके निकल कर आते हैं। गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता में इनके लिए पुरस्कार में सम्मानित आपका किया गया है। और ये भाई साहब कहाँ के निकल कर आते हैं? कोलकाता। कोलकाता किसकी कैपिटल पड़ती है? तो वेस्ट बंगाल की आपकी कैपिटल निकल कर आ जाती है कोलकाता। वहाँ की ये निकल कर आ जाते हैं। और कितने वर्ष बाद भारत के लिए मिला है? 25 वर्ष बाद। कितने बाद? 25 वर्ष बाद भारत को ये पुरस्कार मिला है। और किसने जीता है? तो ये जीता है आपका श्लोक, क्या निकल कर आते हैं? तो इनका नाम है श्लोक मुखर्जी। कुछ आपकी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पुरस्कार बन जाते हैं। जैसे पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो वो निकल कर आता है आपको किसके लिए दिए? 2022 का। कब का? 2022 का। तो वो निकल कर आती हैं फहमिदा। कौन? फहमिदा अजीम। कौन आती हैं? फहमिदा अजीम आती हैं, जो बांग्लादेश की आपकी निकल कर आ जाती हैं। जैसे दादा साहब। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हम बात करते हैं। कौन आते हैं? आशा भोसले। कौन? आशा भोसले नहीं, पारेख। आशा भोसले वो अलग है। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार ये किसे दिया गया? इंदौर के लिए दिया गया। किसके लिए? इंदौर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर के लिए आपका दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार। कौन सा? यूनेस्को। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एंजेला। कौन? एंजेला मर्केल। किसे दिया गया? एंजेला मर्केल। अच्छा, एक जो पुलित्जर और एक आता है प्रित्जर। प्रित्जकर पुरस्कार।
तो ये दिया गया है फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे के लिए दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि चर्चा में रहा प्रख्यात विद्वान आर.एल. कश्यप जिनका निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे गणितज्ञ। कौन? मैथमेटिक्स थे, गणितज्ञ थे, जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। इन्होंने 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? अति महत्वपूर्ण बनता है कि जो 4 हमारे वेद हैं, जो 4 वेद हैं, 4 वेदों को अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में अनुवाद, चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके आर.एल. कश्यप निकल कर आते हैं, जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। और जो आर.एल. कश्यप हैं, इनके लिए पद्मश्री, कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार 2021 से भी इन्हें आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे भी ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, निधन बहुत सारे हैं, उन्हें आज हम कवर नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होने से पहले एक मोटिवेशन कोट है, आप सुनिएगा कि हौसलों के आगे कोई नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता दिल में जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। अति महत्वपूर्ण आपका मोटिवेशन कोट था, सुनिएगा एक बार और कि हौसलों के आगे कोई विकल्प नहीं होता, हौसलों के आगे कोई नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस आपका कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 नवंबर। कब मनाया गया झारखंड का? तो झारखंड की अगर हम बात करते हैं, किसकी? झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन कब? 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? झारखंड की स्थापना। और 2000 में अगर हम बात करें, 2000 में 3 राज्य हैं, जैसे आपका झारखंड, एक तो हो जाता है आपका झारखंड, एक आ जाता है आपका कौन सा? झारखंड के बाद उत्तराखंड, और एक आ जाता है छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों की स्थापना कब की गई थी? 2000 में ही की गई थी। अब हम बात करते हैं जो झारखंड की स्थापना की गई थी, किससे अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था, किससे? बिहार से। किससे अलग होकर स्थापना की थी? बिहार से अलग होकर इसने स्थापना की थी। किसने? झारखंड ने। और झारखंड था, इसे क्या कहा जाता है? वनों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? वनों का क्षेत्र, वनों के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और झारखंड को आदिवासियों की गृह भूमि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों की गृह भूमि। क्या कहते हैं? आदिवासियों की गृह भूमि के नाम से भी हम झारखंड को जानते हैं, जो कैसा? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको बनता है। अगर झारखंड की कैपिटल की हम बात करते हैं, तो क्या निकल कर आती है? रांची झारखंड की कैपिटल निकल कर आती है। और यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन से? पहले सीएम की अगर हम बात करते हैं, पहले सीएम कौन निकल कर आते हैं? बाबूलाल। अति महत्वपूर्ण आपका बनता है, कौन आते हैं? बाबूलाल मरांडी। कौन है? बाबूलाल मरांडी निकल कर आते हैं यहाँ के पहले सीएम। और अगर हम बात करते हैं किसकी? वर्तमान सीएम, कहाँ के? झारखंड के वर्तमान सीएम आते हैं आपके हेमंत। कौन? हेमंत सोरेन। कौन आते हैं? हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान सीएम निकल कर आते हैं। और झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से कैसा है आपका? संपन्न है। किस? छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से किससे? खनिज संपदा
की दृष्टि से किससे, खनिज संपदा की दृष्टि से कैसा है, संपन्न है, खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, इसलिए इसे कोयले का रूढ़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसका, कोयले, कोयले का रूढ़ क्षेत्र, रूढ़ क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं, किसका, कोयले का रूढ़ क्षेत्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और विश्व में अगर हम बात करें विश्व में कोयले का रूढ़ क्षेत्र, तो वो क्या निकल कर आता है, जर्मनी हो जाता है। विश्व में कोयले का रूढ़ क्षेत्र कौन होता है, जर्मनी निकल कर आता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन सा निकल कर आता है, आपका ये आता है। एक और हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। अब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से क्या देख रहे हैं हम, कि जननायक कौन, जननायक, जननायक बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हैं, इनकी भी जयंती कब मनाई जाती है, 15 नवंबर। 15 नवंबर को इनकी भी जयंती आपकी मनाई जाती है। कौन सी, जननायक बिरसा मुंडा हैं, 15 नवंबर को मनाई जाती इनकी जयंती। क्यों, क्योंकि भाई साहब इनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर सन 1875। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आपका इन्हें मतलब एक कहा जाता, अच्छा बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बन रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये बन रहा है आपका कहाँ, राउरकेला। कहाँ पर, राउरकेला, राउरकेला में आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका बन रहा है। और इन्होंने क्या किया था, कुछ इनके बारे में, इन्हें धरती का बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, धरती का बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और झारखंड की हम बात करें, जैसे सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, झारखंड मनाया जाता है। बेतला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में है आपका। टिस्को जिसे हम टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन या कंपनी कहते हैं, इसकी स्थापना 1907 में रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट ये भी कहाँ है आपका, झारखंड में है, जो हमने सोवियत संघ रूस की मदद से हमने बनाया था झारखंड में, बोकारो स्टील प्लांट। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर सन 23 सितंबर 2018 को हमने रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की। कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी निकल कर आती है, रांची निकल कर आती है, ठीक है, ये हमने यहीं से की। सारथी योजना किसकी है, रांची की निकल कर आती है। और सारथी ऐप किसने चलाया, सेबी ने चलाया। किसान सारथी ऐप किसने चलाया, आपका वो अलग है, आपका किसान सारथी नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्रालय ने आपका चलाया। तो ये सारे के सारे क्या थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो हमने सारे के सारे क्या कर लिए, कवर कर लिए। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आप एक बार और सुने, जो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ओरल बोल के आपको बता रहा हूँ कि सरहुल त्योहार झारखंड में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ निकल कर आता है, झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। टिस्को जिसे कहा जाता है टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ, आपकी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे झारखंड में की गई। बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में, जो सोवियत संघ की मदद से हमने बनाया। इसके बाद आयुष्मान भारत 23 सितंबर सन 2018 को हमने शुरुआत की झारखंड, रांची झारखंड से। और जो रांची है, कर्क रेखा पर स्थित भारत की एकमात्र राजधानी निकल कर आती है। और आगे देखा जाए, सारथी योजना झारखंड ने ही चलाई, जिसके माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएंगी। लेकिन सारथी ऐप ये सेबी ने चलाया। किसान सारथी योजना आपकी नरेंद्र सिंह तोमर ने चलाई। महत्वपूर्ण बन रहा है आपको परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न कि 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA, जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक इंडियन ओलंपिक संघ के नाम से जाना जाता है, कि एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को नॉमिनेट आपका किया गया है, तो वो निकल कर आते हैं कितने, 10 खिलाड़ियों को भारतीय एथलेट आयोग ने 10 सदस्यों को आपका इसके नॉमिनेट किया है। तो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये बन जाता है, कितने खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी आ गए इसमें निकल कर। 10 के नाम तो महत्वपूर्ण नहीं है कि हम 10 के नाम देखें, ठीक है। अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलें, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।